हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन दे देता है या कभी कभी 3 मार्क्स प्लस MCQ में 2 क्वेश्चन दे देता है। तो इस तरह से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिए जा रहे हैं, इसको तैयार कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फॉर एन LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्ट फंक्शन इज z इक्वल टू 400x प्लस 300y एंड द फिजिबल रीजन मतलब ये होता है कि जो ये बाउंडेड एरिया यानी कि जो ये कलर किया गया है ये एरिया आपका होगा फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय ए सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स लीनियर इनइक्वालिटी इज शो इन ग्राफ। इस ग्राफ में दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एट विच द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमम, यानी कि यह किस पॉइंट पर यह जो फंक्शन है मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि देखेंगे यहाँ पे कि जो ये कलर्ड ग्राफ है, तो जो ये ग्राफ है देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये कितने इसके कॉर्नर्स हो रहे थे। एक कॉर्नर से ये, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ये 4 कॉर्नर्स हैं इसके। और ये कॉर्नर्स से आप ले करके आप ज्ञात करें, मतलब उसको निकालेंगे कि किस पर यह मैक्सिमम है और किस पर मिनिमम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ z इज इक्वल टू क्या गिवन है 400x प्लस 300y। तो z इक्वल टू यह आपका कंडीशन गिवन है और ये आपका जो विजुअल क्या कहते हैं ये फेसिबल रीजन है, यहाँ पे कितने कॉर्नर्स हैं 4 कॉर्नर्स हैं। और इस 4 कॉर्नर्स से x y की वैल्यू इसमें पुट कीजिए और इससे आपको पता चलेगा कि यह मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो इस कॉर्नर पॉइंट्स इसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब इसके बाद यहाँ z इज इक्वल टू कितना है 400x प्लस 300y। अब इसमें पुट करते जाइए। तो एक पॉइंट कॉर्नर का क्या है 20,0। तो 20,0 तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 0। तो अब इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 20 और y की वैल्यू 0। तो y वाला तो कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा टोटली। 400 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000। फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका कितना होगा, ये आपका होगा 10 का डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 40,0। तो ये आपका पॉइंट हो गया 40,0। तो x एक्सिस पर कितना पुट करेंगे, x की वैल्यू 40, तो इसमें 40 पुट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 400 इंटू 40 इक्वल टू 60,000 और y वाला टर्म्स 0 हो जाएगा। फिर ये वाला कॉर्नर्स देखिए यहाँ पे है 40 और 160, 40 एंड 160 पे चेक कीजिए। तो x के प्लेस पे यहाँ 40 पुट करेंगे तो 400 इंटू 40 प्लस 300 इंटू 160। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 16,000 अब प्लस 16 3 जा 48,000। अब इसको ऐड कर दीजिए तो 8 and 6 14, ये 64 हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है 20,180। अब यहाँ पे 20,180 करना है तो x के प्लेस पे 20, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इंटू 20 प्लस 300 इंटू 180। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 8000 ये 54,000 हो गया। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 62,000। अब यहाँ पे मैक्सिमम का है। तो देखिए इसमें कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। देखिए 8,000, 16,000,
16,000, 64,000, 62,000। तो ये आपका वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, 40 एंड 160। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। देखिए इसको आप ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इसके जो कार्नर पॉइंट्स आएंगे, अभी फाइंड किया गया था कार्नर पॉइंट्स, वैसे फाइंड करके और तब इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो पूछेगा निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैक्सिमाइज कर रहा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, जो मैक्सिमम होगा उसको निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन एन LPP द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज। तो जो LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम लोग जो भी ग्राफ खींचते हैं वह क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। यानी कि यह जो इसका ग्राफ खींचते हैं तो वह लाइन का होता है, लाइन को बोलते हैं लीनियर ये फंक्शन है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं या लीनियर इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं। चूँकि हमको यहाँ लीनियर इनइक्वालिटी होता है, बाद में इसको हम लोग इक्वेशन में चेंज करके तब इसको सॉल्व करते हैं, तो यह लीनियर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा लीनियर। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये आपका ग्राफ गिवन है और कह रहा है कि z = 4x + 3y एंड फिजिबल रीजन डिटरमाइंड। यानी कि जो ये इसका कलर्ड है ये आपका रीजन डिटरमाइंड बाई ए सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स लीनियर इन इक्वेशंस इज शोन इन द ग्राफ। इस ग्राफ में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये चेक कर लेना है। तो देखिए इसके जो कार्नर पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 कार्नर पॉइंट्स हैं। तो इससे हमको आप वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्नर पॉइंट्स, यहाँ लिखेंगे z = कितना है, यहाँ देखिए 4x + 3y। अब इसके बाद से ये वाला जो पॉइंट्स है वो क्या है, 0 0, ये ओरिजिन है 0, 0। फिर ये वाला पॉइंट्स कितना है 40, 0। फिर ये वाला पॉइंट्स है 30, 20। फिर ये वाला पॉइंट्स है 0, 40। देखिए अब ये 4 कार्नर पॉइंट्स यहाँ गिवन है। अब ये आप वैल्यू पुट करके और इसमें फाइंड कर लीजिए। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 × 4 0, 3 × 0 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0। यहाँ x के प्लेस पे 40 पुट कीजिए, 40 × 4 160। यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0, यहाँ 160 हो जाएगा। फिर यह पुट कीजिए यहाँ पे 4 × 30 + 3 × 20। तो यही हो जाएगा कितना आपका, 4 3 = 12, 120 और ये 60। अब इसको ऐड करते हैं तो 180। अब यहाँ पे पुट करेंगे x के प्लेस पे 0 तो ये 0 हो जाएगा। अब 3 × 40 120। अब इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कह रहा है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कह रहा है कि z इज एट r। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स है यह कह रहा है कि z पर मैक्सिमम है, z की जो वैल्यू है वह r पर मैक्सिमम है। r मीन्स 40, 0। तो 40, 0 पर मैक्सिमम है नहीं, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट्स है ये आपका ओरिजिन O हो गया और ये वाला पॉइंट्स क्या है R है और ये वाला पॉइंट्स आपका Q है, ये वाला पॉइंट्स P है। अब देखिए यहाँ पे R पे मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम किस पे है, Q पे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 180। तो ये आपका Q पे है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वाला गलत है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज एट Q। तो यह Q पर मैक्सिमम है, तो Q पर वैल्यू देखिए इसका क्या है, मैक्सिमम। अब इसके बाद से तो ये वाला ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। चलिए अगला देखते हैं, वैल्यू ऑफ Z एट R, यानी कि R पर इसकी वैल्यू लेस देन द वैल्यू एट P।
तो यानी कि यह जो r की वैल्यू है वह p की वैल्यू से लेस है यानी कम है, तो यह 160 120 से लेस नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखिए वैल्यू ऑफ z एट q मतलब 180 इज लेस देन वैल्यू ऑफ r, तो जो यह q है यह इससे लेस है, नहीं 160 से लेस नहीं है, ग्रेटर है, यह भी ऑप्शन सही नहीं है। इस तरह आपका यह ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड, q इज वैल्यू ऑफ z मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट q पे आपका वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली मैक्सिमाइज z इक्वल टू इतना। ये आपका ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींच के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे इस पे आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ लेकिन ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, या अभी एक क्वेश्चन और छोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स, और इसके पहले ये वाला क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन LPP आर 02, 30, 60, 68 एंड 05। लेट f इज इक्वल टू, यहाँ देखिए गिवन है f इज इक्वल टू 4x + 6y बी ऑब्जेक्टिव फंक्शन द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑकर्स एट, यानी यह मैक्सिमम नहीं पूछा, यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो अब ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं, इसमें मिनिमम कौन होगा, यानी कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको चेक करना है। तो इसमें देखिए सभी पॉइंट्स आपके गिवन हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ नोट कर लेना है, कॉर्नर पॉइंट्स। अब इसके बाद से यहाँ z के जगह पे यहाँ f है लिख दिया है, तो 4x + 6y। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वह है 0, 2, 3, 0, 6, 0, 6, 8, 0, 5। अब यह वैल्यू आपको पुट करते जाना है इसमें। अब आपको चेक करना है, देखिए यहाँ 0 पुट करेंगे 0, और 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, 3 × 4 12, और ये आपका 0 हो जाएगा। फिर 6 × 4 तो 24, और यहाँ हम 0 पुट करेंगे y की वैल्यू, तो ये 24, x की वैल्यू यहाँ क्या रखना है 6, तो 6 4 × 24 हो जाएगा। अब यहाँ 8 6 × 48, अब इसको ऐड कर दीजिएगा तो 72। अब यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 6 × 30। अब इसमें देखिए, अब इसमें पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f का इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू है 12, लेकिन यह भी तो 12 है, यानी मिनिमम एगो वैल्यू नहीं है, 0, 2 एंड 3 0 पर मिनिमम है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू आपका देखिए कर है ओनली 0, 2, केवल 0, 2 पर मिनिमम है, नहीं ओनली 3, 0, तो केवल यह 3, 0 पर मिनिमम है, नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत। अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, 2 एंड 3, 0, यानी कि इस दोनों के बीच का कोई मिड पॉइंट है वो आपका मिनिमम पॉइंट होगा, नहीं, दोनों के जो मिडिल में है, दोनों के मिड पॉइंट पे है वो नहीं होगा, इस दोनों पे है। मिड पॉइंट का मतलब कि इसको छोड़ देना है, तो नहीं, जैसे एक पॉइंट यहाँ आपका है और एक पॉइंट यहाँ है, इसके बीच का मिनिमम कह रहा है, मिड पॉइंट पे नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक दोनों होगा, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत है। तो अब देखिए एनी पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0, 2 एंड 3, 0, तो इसके बीच के जो भी पॉइंट्स होंगे सभी क्या होंगे, मिनिमम होंगे, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, यहाँ दोनों फाइंड करना है। तो जो हम लोग निकालेंगे आपका ये
कॉर्नर पॉइंट्स वहाँ से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा वह मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो सबसे कम होगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ दोनों पूछा है, मैक्सिमम एंड मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, जेड इक्वल टू इतना गिवन है। और फिर यहाँ दे रहा है सब्जेक्ट टू, ये कंटेंट्स आपका दे दिया है और इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो फिर इसका ग्राफ मेथड खींच लेंगे। ग्राफ मेथड खींचने के बाद से जो इसका कवर्ड एरिया होगा यानी फिजिबल रीजन होगा, उसके कॉर्नर पॉइंट्स आप निकाल लेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद से आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि फिजिबल रीजन यानी ये जो साइडेड रीजन है, ये आपका साइडेड रीजन है। तो फॉर द LPP इज शोन द गिवन फिगर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 0.4x प्लस वाई। तो यहाँ पर जो इसके फिगर दिया है, तो इसका ये फिजिबल रीजन यानी कि जो साइडेड रीजन है ये आपका है। और इसके कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आपका कॉर्नर पॉइंट्स लिख लीजिएगा, कॉर्नर पॉइंट्स। और यहाँ पे z की आपको वैल्यू लिखना है। तो z इक्वल टू कितना है? 0.4x प्लस y। अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स इसके कितने कितने हैं? 0,0 है, फिर आपका 40,0 है, फिर आपका 30,20 है, फिर 0,40 है। अब ये वैल्यू आपको इस एक्स वाई के प्लेस पे भर देना है। अब पुट करने के बाद से यहाँ मैक्सिमम कर रहा है, इसमें से जो वैल्यू मैक्सिमम आएगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इस तरह से यह चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।